आपने कभी सोचा है कि बिस्तर पर वो गहरा एहसास, वो संतुष्टि का लहर जो पहले हर मिलाप के बाद फैल जाती थी, अब क्यों फीकी पड़ने लगी है? जैसे वीर्य अब पहले जैसा गाढ़ा और मजबूत नहीं निकलता। ज्यादातर पुरुष इस एक छोटे से बदलाव को देखकर अंदर ही अंदर डर जाते हैं, लेकिन शर्म की वजह से किसी से खुलकर बात नहीं कर पाते। रातें करवटें बदलते गुजरती हैं और पार्टनर के साथ वो गहरा भावनात्मक जुड़ाव भी कहीं खोसा जाता है। मन में एक अजीब सी बेचैनी घर कर जाती है कि कहीं ये मर्दानगी पर सवाल तो नहीं खड़ा कर रहा, या पिता बनने की उस मीठी उम्मीद को छीन तो नहीं रहा। अगर आपको भी महसूस हो रहा है कि आपका वो खास तरल वीर्य अब पहले जैसा गाढ़ा नहीं रहा, तो यकीन मानिए ये सिर्फ एक शारीरिक बदलाव नहीं है, बल्कि आपकी वाइटैलिटी, स्टैमिना और फादर बनने की क्षमता पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। नमस्ते, मैं हूं आपकी डॉक्टर कपिल हेल्थ, और आज की ये वीडियो आपके लिए एक सच्चा जीवन बदलने वाला पल साबित हो सकती है, क्योंकि आज हम उन बातों पर खुलकर चर्चा करने वाले हैं जो शायद ही कोई आपसे इतनी गहराई से शेयर करता है। अक्सर हम बाहर की बॉडी पर फोकस करते हैं, जिम जाते हैं, मसल्स बनाते हैं, लेकिन शरीर के अंदर की उस गुप्त ताकत को पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। वो ताकत जो हर मिलाप को यादगार बनाती है, वो जो संतुष्टि की गहराई देती है। वीर्य का गाढ़ापन सीधे आपकी आंतरिक ऊर्जा से जुड़ा होता है। साइंस भी यही कहता है कि अगर शुक्राणु हेल्दी नहीं रहे या उनकी संख्या कम हो जाती है, तो कोई भी पुरुष अपनी पार्टनर को प्रेग्नेंट नहीं कर सकता है, और एक खुशहाल वैवाहिक जीवन की वो पूरी तस्वीर अधूरी रह जाती है। अगर आप भी पिता बनने की प्लानिंग कर रहे हैं या अपनी पार्टनर के साथ लंबे समय तक उस गहरे आनंद का एहसास करना चाहते हैं जहां हर स्पर्श में सुकून मिले, तो इस वीडियो की हर बात को ध्यान से सुनिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। और आज हम इस समस्या की जड़ तक पहुंचने वाले हैं, उन गहरे राजों को खोलने वाले हैं जो आपके मन की बेचैनी को शांत। आज मैं आपको बताऊंगी कि आखिर वीर्य पतला क्यों हो जाता है, इसके पीछे असली कारण क्या है, और क्या इसे दोबारा गाढ़ा और मजबूत बनाया जा सकता है। क्या पतले वीर्य की वजह से पुरुषों को गंभीर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और क्या इसके लिए डायग्नोसिस जरूरी है? रखती हैं। इन सभी सवालों के जवाब हम आज विस्तार से समझेंगे, ताकि आपका मन शांत हो और जीवन में नई ऊर्जा आए। सबसे पहले सरल तरीके से समझते हैं कि वीर्य आखिर होता क्या है। शारीरिक मिलाप के दौरान जो सफेद रंग का द्रव बाहर निकलता है, तो उसे हम वीर्य या सीमन कहते हैं, और इसी के अंदर शुक्राणु यानी स्पर्म्स छिपे होते हैं, जो प्रेगनेंसी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। कल्पना कीजिए वो पल जब मिलाप की चरम सीमा पर पहुंचते हैं और वो द्रव बाहर आता है। अगर शुक्राणु हेल्दी नहीं या कम है, तो वो मीठा सपना परिवार बढ़ाने का दूर हो जाता है। अब एक बहुत जरूरी बात समझिए, कई बार पुरुष इसे बस एक छोटी कमजोरी समझकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती बन जाती है। पतला वीर्य इस बात का संकेत है कि आपके शरीर में जरूरी पोषक तत्वों की कमी हो चुकी है। जैसे वो आंतरिक सुकून जो पहले हर मिलाप में मिलता था, अब कम हो रहा है। हमारी बदलती जीवन शैली, ये सब सीधे आपके टेस्टोस्टेरॉन स्तर पर हमला करते हैं, और जब ये घटता है तो वीर्य की गुणवत्ता और मात्रा दोनों गिरने लगती हैं। ये इसके साथ ज्यादा मानसिक तनाव और काम का दबाव आपकी नसों पर नकारात्मक असर डालता है। जैसे वो गहरा एहसास जो पार्टनर के स्पर्श से मिलता है, धीरे धीरे फीका पड़ जाता है। अगर समय रहते ध्यान नहीं दिया, यह समस्या आगे चलकर इरेक्टाइल डिसफंक्शन या कम इच्छा जैसी बड़ी परेशानियों का रूप ले सकती है, जहां मिलाप का वो सुकून पूरी तरह खो जाए। इसलिए जानना जरूरी है कि आपके शरीर के अंदर क्या चल रहा है। सिर्फ बाहर की सुंदरता नहीं, अंदर की मजबूती ही आपको एक पूर्ण पुरुष बनाती है। तो चलिए अब उन कारणों पर गौर करते हैं जो इस समस्या के पीछे छिपे हो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वीर्य पतला होने के कारणों की, और पहला बड़ा कारण है जिंक की कमी। अगर आपकी रोज की डाइट में जिंक कम है, तो इससे वीर्य का गाढ़ापन प्रभावित होता है। जैसे वो मजबूत एहसास जो पहले मिलता था, अब कमजोर लगने लगता है। दूसरा कारण है शीघ्र पतन, वो स्थिति जहां मिलाप बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, और बार बार ऐसा होने से वीर्य का स्वरूप पतला हो जाता है, मन में एक अधूरापन सा छा जाता है। अगला कारण है संक्रमण। अगर शरीर में कोई इन्फेक्शन है, तो वीर्य की स्थिरता प्रभावित हो सकती है, और वह सुकून भरा पल प्रभावित होता है। अब सोचिए, इन कारणों को जानकर कितना राहत मिलता है, क्योंकि ये ठीक किए जा सकते हैं। अब बात करते हैं कि वीर्य को गाढ़ा कैसे बनाया जाए। सबसे पहला कदम है अपनी डाइट सुधारना। जिंक से भरपूर भोजन जैसे बादाम, कद्दू के बीज अपनी रोजमर्रा में शामिल करें, क्योंकि ज्यादातर मामलों में जिंक की कमी ही मुख्य वजह होती है। जैसे ही आप जिंक बढ़ाते हैं,
वीर्य का गाढ़ापन धीरे धीरे बेहतर होने लगता है और वो कॉन्फिडेंस वापस आता है। इसके अलावा विटामिन सी, कैल्शियम और मेथी दाना का सेवन करें। मेथी दाना तो बहुत फायदेमंद है, यहाँ तक कि मधुमेह के रोगियों के लिए भी शुगर नियंत्रण में मदद करता है। साथ ही अनार, अदरक और अश्वगंधा का इस्तेमाल करें। ये आपके वीर्य को फिर से मजबूत और हेल्दी बनाते हैं। कल्पना कीजिए वो पल जब मिलाप के बाद फिर से वो गहरा संतोष मिले। अब एक बार फिर समझते हैं कि पतला वीर्य से क्या नुकसान होता है। जैसा मैंने कहा, इसका सबसे बड़ा असर शुक्राणुओं पे पड़ता है, कम स्पर्म काउंट की समस्या आती है, इसलिए इसे गंभीर मुद्दा माने। दोस्तों, आपका शरीर एक मशीन जैसा है, अगर सही ईंधन यानी डाइट नहीं देंगे है तो ठीक से काम नहीं करेगा। वीर्य का गाढ़ापन आपकी डाइट, नींद और मानसिक स्वास्थ्य का प्रतिबिंब है। अगर रोज 7 से 8 घंटे सोते हैं, नियमित व्यायाम करते हैं और अश्वगंधा, जिंक जैसे पूरक सही तरीके से लेते हैं, तो कुछ हफ्तों में फर्क नजर आएगा। वो एहसास फिर से जीवंत हो जाएगा। स्मोकिंग और शराब से दूर रहें। ये उतना ही जरूरी है जितना हेल्दी भोजन। बहुत से लोग रातों रात चमत्कार चाहते हैं, लेकिन आयुर्वेद और चिकित्सा विज्ञान कहते हैं कि धैर्य, अनुशासन और सही उपचार ही लंबे समय तक स्वास्थ्य रखते हैं। अगर बदलाव के बाद भी सुधार नहीं, तो विशेषज्ञ से सलाह लें, हिचकिचाएं नहीं। अपनी स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें, क्योंकि स्वस्थ शरीर ही खुशहाल जीवन की नींव है। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी और आप जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगे। ये वीडियो सिर्फ शिक्षात्मक और स्वास्थ्य जानकारी के उद्देश्य से बनाया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं जहां से हमने छोड़ा था। याद रखिए, हम बात कर रहे थे उस गहरे बदलाव की जो आपके शरीर के अंदर हो रहा है और जिसे अब तक आपने शायद बहुत कम गंभीरता से लिया हो। लेकिन अब समय है कि हम उन छोटे छोटे कदमों पर ध्यान दें। आप आज से ही उठा सकते हैं और जिनसे वो पुराना एहसास, वो मजबूत गाढ़ापन, वो संतुष्टि का लहर फिर से लौट आए। सबसे पहले अपनी डाइट को दोबारा से संवारिए। जिंक सबसे महत्वपूर्ण है। रोजाना मुट्ठी भर कद्दू के बीज, बादाम, काजू या चने खाइए। ये प्राकृतिक रूप से जिंक से भरपूर होते हैं और जैसे जैसे आपका जिंक स्तर बढ़ेगा, वैसे वैसे वीर्य की वो पतली कंसिस्टेंसी धीरे धीरे मोटी और चिपचिपी होने लगेगी। कल्पना कीजिए, मिलाप के बाद वो एहसास जब शरीर में एक गहरा सुकून फैलता है, जैसे सब कुछ सही जगह पर है। ये सिर्फ सपना नहीं, ये संभव है। अगला, विटामिन सी को न भूलिए। नींबू, संतरा, आंवला, कीवी, पार, ये सब रोज लें। विटामिन सी शुक्राणुओं की गुणवत्ता को बेहतर बनाता है, उनकी गतिशीलता बढ़ाता है और आपकी फर्टिलिटी को मजबूत करता है। अब एक बहुत खास चीज दे, मेथी दाना। रात भर पानी में भिगोकर सुबह चबाकर खाइए या पाउडर बनाकर दूध में मिलाकर पीजिए। मेथी दाना न सिर्फ वीर्य को गाढ़ा बनाता है, बल्कि टेस्टोस्टेरॉन स्तर को भी बढ़ाता है और वो आंतरिक ऊर्जा जो पहले महसूस होती थी, वो फिर से जागृत हो जाती है। अनार का जूस पीना न भूलिए, बहुलिए। ये खून की सफाई करता है, नसों में नई ताजगी लाता है और मिलाप के दौरान वो स्टैमिना देता है जो लंबे समय तक साथ दे। अदरक भी कमाल करता है। रोजाना अदरक की चाय या कच्चा अदरक चबाकर खाइए। ये शरीर की गर्मी बढ़ाता है, रक्त संचार बेहतर करता है और वो एहसास जो मिलाप में गहराई देता है, उसे और मजबूत बनाता है। And the most important, ashwagandha. This is the king of Ayurveda. Take half a teaspoon of ashwagandha powder with milk at night. ये स्ट्रेस को कम करता है, नींद को गहरा बनाता है और शुक्राणुओं की संख्या व गुणवत्ता दोनों में सुधार लाता है। कुछ हफ्तों में ही आप महसूस करेंगे कि बिस्तर पर वो कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है, वो गहरा जुड़ाव, वो संतुष्टि का एहसास। अब जीवन शैली की बात। रोज 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लें। नींद के दौरान ही शरीर टेस्टोस्टेरॉन बनाता है और अगर नींद कम है तो सब कुछ प्रभावित होता है। सुबह उठकर हल्का व्यायाम करें, योग, ब्रिस्क वॉक या वेट ट्रेनिंग। ये सब आपके अंदर की ऊर्जा को जागृत करते हैं। स्मोकिंग और शराब पूरी तरह छोड़ दें। ये 2 चीजें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं, शुक्राणुओं को कमजोर करती हैं, वीर्य को पतला बनाती हैं और वह आंतरिक सुकून छीन लेती हैं। पानी ज्यादा पिएं, कम से कम 3-4 लीटर रोज। डिहाइड्रेशन भी वीर्य की क्वालिटी खराब करता है। और हाँ, तनाव को कम करने के लिए गहरी सांस लें, मेडिटेशन करें
या अपनी पार्टनर के साथ खुलकर बात करें। बात करने से मन हल्का होता है और जब मन हल्का होता है तो शरीर भी बेहतर रिस्पॉन्स देता है। अब एक बहुत जरूरी बात, चॉग इन। अगर आप महीनों से कोशिश कर रहे हैं और प्रेगनेंसी नहीं हो रही या वीर्य में कोई असामान्य बदलाव महसूस हो रहा है तो बिना शर्माए किसी अच्छे यूरोलॉजिस्ट या एंड्रोलॉजिस्ट से मिलिए। एक सिंपल सीमेन एनालिसिस टेस्ट से सारी सच्चाई सामने आ जाती है। ज्यादातर मामलों में यह समस्या आसानी से ठीक हो जाती है, बस शुरुआत में ही ध्यान देना जरूरी है। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं, लेकिन जो समय रहते कदम उठाते हैं वे फिर से वही आत्मविश्वास, वही संतुष्टि, वही खुशहाल वैवाहिक जीवन जीते। आपका शरीर आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इसे सही ईंधन दें, सही देखभाल दें और देखिए कैसे वो आपको वापस वही एहसास देता है जो पहले मिलता था। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की यह बातचीत आपके मन में एक नई उम्मीद जगा देगी और आप इन छोटे बदलावों को अपनाकर जीवन में बड़ा फर्क महसूस करेंगे। यह वीडियो सिर्फ शिक्षात्मक और स्वास्थ्य जानकारी के उद्देश्य से बनाया गया है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल डॉक्टर कपिल हेल्थ को सब्सक्राइब करें और उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।